कोई बात नहीं, ये ले। दीपक पानी डाल दो ना इसके अंदर। लोन में एक बॉय की गलती है, ऐसा लगना तो सर बीच में। ओए रुको, सर बीच में। आ रहे हैं सर सारे। और ये सर ले रहा हूँ सर। और इसकी केयर कौन से करेगा? कौन करेगा वो देखो। दीपक करेंगे जी। इसका पानी का अच्छी भी लगाओ, वो भी इधर करो। ओके सर। देखो उद्देश्य आज एक ही था कि बच्चों को हम बताएं कि पर्यावरण कैसे बचाएं। तो आज उन्होंने पौधा लगाकर एक संदेश दिया है कि हम सभी सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि कहीं भी हमें लगता है कि हमें पौधे की जरूरत है, हमें लगाना है। चाहे आपका जन्मदिन हो, चाहे आपके पापा का जन्मदिन हो, मेरी यूनिवर्सिटी हो, तो मैं ज़्यादा समय न लेता हूँ। मैं स्कूल में पौधारोपण का बच्चों को प्राप्त किया है, तो मैं संधावा साहब से अनुरोध करूँगा कि वो आए और 2 मिनट के लिए जितना भी टाइम ले सकते हैं और आपको थोड़ा और डिटेल में संधावा। शिक्षकगण व एनसीसी कैडेट। मेरा नाम चाहत है, मैं कक्षा 11वीं एक ही छात्र
भाषण की शुरुआत किसी ज्ञान या उपदेश से नहीं, बल्कि एक छोटी सी कल्पना से करना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास के पेड़ अचानक से बोलना शुरू कर दे, तो हमसे क्या बोलेंगे? सड़क किनारे खड़ा और पुराना नीम का पेड़ हमसे कहेगा, जब तुम चिलचिलाती धूप में थक जाते थे, तो मेरी छांव में आकर बैठते थे, लेकिन जब तुम्हें अपनी कार पार्क करनी है, तो तुम कुल्हाड़ी लेकर मेरी। हम भारत के वासी हैं, जिसका हर देश आदर करता है। हमारा भारत देश महान है, इसे दुनिया में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे भारत देश में बहुत उन्नति हुई है, परंतु हमारा देश आधुनिक सभ्यता की ओर बढ़ता हुआ पेड़ और पौधों के बारे में सोचना भूल गया। Respected and dynamic leader of this institution and my dear colleague, principal of this institution, Rahula ji, Rana ji, our dear students. Today I am here among all of you to celebrate पौधारोपण अभियान, प्लांटेशन सेलिब्रेशन। एक पेड़ माँ के नाम। Have you seen or listened this word before? Yes or no? एक पेड़ माँ के नाम। Now this drive is going on in district Jamnagar in every institutions, private or public, in all schools. Plantation drive not just barely a drive. It is a commitment. And it should be commitment of every person for our country. And why? Because if you want healthy, clear environment for our future generation, then today we have to think about the future. We should initiate and with determinations for future. एक पेड़ माँ के नाम. This drive is by our government, central government, and celebrating every school, every institution all over the country. And what is the reason behind this drive? सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन. क्या आज हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है? नहीं मिल रही है. Then what is the reason behind that? कभी सोच के देखा है कि इसके पीछे कारण क्या है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. जो क्लाइमेटिकल चेंज हो रहे हैं, जो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस आ रही है, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और पेड़ कटते जा रहे हैं. ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? पेड़ों से, पौधों से. और यदि इसी गति से पेड़ ये कटते रहे, क्या हम इस बैलेंस को बढ़ा पाएंगे? क्या हम आने वाली जनरेशन को इस पॉल्यूशन से बचा पाएंगे? अधिकांश बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत आती है. रीजन क्या है? पॉल्यूशन. हमें शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए और वो मिलेगी कहां से? पौधों से. पौधों का फायदा केवल ऑक्सीजन देना ही नहीं है. ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ऑब्जर्व करते हैं पौधे.
छठी 7वीं क्लास में 9वीं में आपने बहुत फायदे पौधों के सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। जड़ी बूटियां मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, कागज मिलता है, बहुत सी चीजें आपने सुनी होगी। प्रसाद लाने में कलरफुल है, ये सुनी है ना सभी ने? प्लांट्स की यही कहते हैं ना पौधों की। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने आने वाली जनरेशन को एक स्वस्थ हेल्थी एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर संकल्प करना होगा कि कम से कम एक पेड़, हम एक पौधा अपनी जिंदगी में जरूर लगाएं, और केवल ना लगाए ही नहीं उसको, उसकी देखभाल तब तक करें जब तक वो मजबूत पेड़ न बन जाए। और हम सबको मिलकर इस दायित्व को लेना होगा, इसको एक नेशन ड्यूटी के रूप में लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसे आप कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं।